wise persons. The wise persons always admire others, but who listen to it are fools. कहने का मतलब यह है कि वे जो बुद्धिमान हैं वो हमेशा दूसरे की बड़ाई करते हैं, लेकिन वो मूर्ख हैं जो बड़ाई को सुनते। आज भी मैंने टॉपिक लिया है वो विशेष प्रकार के वाक्य हैं जिनमें ही शब्द का प्रयोग होता है। ही शब्द वाले, जैसे वह हंसता ही रहता है, ही शब्द लगा हुआ, ऐसे वाक्य कैसे बनेंगे? तो देखिए, ये फार्मूला है इसका कैसे बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग होगा। उसके बाद जैसे आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू लगेगा, और ही, शी, इट और किसी का अगर नाम है तो डज लगेगा। सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके पश्चात लगेगा नथिंग, NOTHING। नथिंग माने होता है कुछ नहीं, बट माने होता है लेकिन। इसके आगे बट लगेगा और बट के आगे इन्फिनेटिव लगेगा, इन्फिनेटिव विदाउट टू, अर्थात वो ऐसा इन्फिनेटिव होगा जिसमें टू नहीं लगेगा। जैसे लाफ, टू नहीं लगेगा उससे पहले। इन्फिनेटिव की पहचान ये होती है कि इसमें टू लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें टू का प्रयोग नहीं होगा बट के बाद। सेंटेंस देखें। सबसे पहले एक बात और बता दूं कि इसमें जो करता है वो एक ही कार्य को करता है, अर्थात सब्जेक्ट एक ही कार्य को करता है, दूसरे किसी अन्य कार्य को नहीं करता। जैसे वह हंसता ही रहता है, वह हंसता ही रहता है और कोई काम नहीं करता, वह हंसता ही रहता है। तो फार्मूले के अनुसार सब्जेक्ट लगेगा, फिर डज लगेगा, क्योंकि यहां पर करता ही है इसलिए डज लगेगा। ही डज नथिंग बट लाफ, ही डज नथिंग बट लाफ, अर्थात वह और कुछ नहीं करता, हंसता रहता है। वो और कुछ नहीं करता, हंसता रहता है। वे लिखते ही रहते हैं, they do nothing but write, they do nothing but write। they के साथ do का प्रयोग होगा, he के साथ does का प्रयोग होगा। they do nothing but write, वे और कुछ नहीं करते, लिखते रहते हैं, वे लिखते ही रहते हैं। तीसरा देखें क्या वाला। क्या वाले सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग कर्ता के अनुसार पहले ही हुआ, कर्ता से पहले। क्या बच्चे बातें ही करते रहते हैं? डू द चिल्ड्रन डू नथिंग बट टॉक, डू द चिल्ड्रन डू नथिंग बट टॉक, क्या बच्चे बातें ही करते रहते हैं? अगला है क्यों लगा करके, क्वेश्चन वर्ड लगा करके। विराट कोहली क्रिकेट ही क्यों खेलता रहता है? विराट कोहली क्रिकेट ही क्यों खेलता रहता है? वाई डज विराट कोहली डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट? वाई का प्रयोग डज से पहले होगा, यानी डू या डज जो वाक्य के प्रारंभ में आता है क्या वाले सेंटेंसेस में, उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। वाई, व्हेन, हाउ, जो भी क्वेश्चन वर्ड है शुरू में आते हैं डू या डज से भी पहले। वाई डज विराट डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट? विराट कोहली क्रिकेट ही क्यों खेलता रहता है, इसकी अंग्रेजी ये बनेगी। अर्थात ये हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों। क्या बच्चे बातें ही करते रहते हैं? तो मैंने बताया इस तरीके से बनेंगे, और इनका भी तरीका बताया क्यों वाले का। विराट कोहली क्रिकेट ही क्यों खेलता रहता। अब ये तो निपटा प्रेजेंट, इसके बाद है पास्ट टेंस में ये सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो देखिए, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। प्रेजेंट में डू या डज का प्रयोग हो जाता है, इसमें डिड का प्रयोग होगा पास्ट टेंस में। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद नथिंग, नथिंग के बाद बट,
उसके बाद इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव ये वाले में टू का प्रयोग इसमें भी पहले की तरह नहीं होगा। वह सोता ही रहता था शब्द का प्रयोग हो गया। वह सोता ही रहता था। He did nothing but sleep. He did nothing but sleep. He did nothing but sleep. वह सोता ही रहता था, did का प्रयोग हो गया। देख लीजिए, ही के साथ, हर एक के साथ, कर्ता कोई सा सही। इसमें ऐसा कोई फर्क नहीं है कि आई वी यू दे के साथ ये लगेगा, ही शीट के नाम के साथ ये लगेगा। इसमें सारे कर्ताओं के साथ यही लगेगा। सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नथिंग, फिर बट, और उसके बाद इन्फिनेटिव जिसमें टू नहीं लगेगा। वह सोता ही रहता था। ही डिड नथिंग बट स्लीप। दीपिका नाचती ही रहती थी। दीपिका डिड नथिंग बट डांस। दीपिका नाचती ही रहती थी। दीपिका आई, पहले कर्ता आ गया, कर्ता के बाद डिड, डिड के बाद नथिंग, उसके बाद बट, और उसके बाद इन्फिनेटिव। इसमें विदाउट टू नहीं लगेगा इसमें। इसके बाद देखें, अमिताभ सोचता ही रहता था। अमिताभ डिड नथिंग बट थिंक। अमिताभ सोचता ही रहता था। अमिताभ डिड नथिंग बट थिंक। अगला सेंटेंस देखें, क्या वाला। क्या सोनू निगम गाता ही रहता था। क्या सोनू निगम जो गायक है गाता ही रहता था। डिड सोनू निगम डू नथिंग। डिड शुरू में आ गया पूर्व की तरह, उसमें डज आया था, डू आया था, इसमें डिड आएगा उसी तरीके से। डिड सोनू निगम डू नथिंग बट सिंग। क्या सोनू निगम गाता ही रहता था। डिड सोनू निगम डू नथिंग बट सिंग। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। बच्चे सोते ही क्यों रहते थे। बच्चे सोते ही क्यों रहते थे, तो इसमें क्या है कि वाई शुरू में आ जाएगा, डिड उसके बाद आएगा। वाई डिड द चिल्ड्रन डू नथिंग बट स्लीप। बच्चे सोते ही क्यों रहते थे। वाई डिड द चिल्ड्रन डू नथिंग बट स्लीप। तो देखिए, इन सेंटेंसेस को, ये विशेष प्रकार के सेंटेंसेस हैं, इसमें ही का प्रयोग हुआ है हर एक सेंटेंस में। और मैंने प्रेजेंट में कैसे बनेंगे, ये पास्ट में कैसे बनेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, ये मैंने इसके बारे में बताया। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो जरूर पूछें कमेंट के जरिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।